हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारी जो अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है उसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर जो कि इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है। हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, यानी कि विशेष प्रकार का लेखन, उसका स्वरूप और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। नेपोलियन ने कहा भी है, 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार। मतलब नेपोलियन ने कहा था, जो एक फ्रांसीसी सेना नायक था, कि जो बड़ी बड़ी तोपें हैं, चाहे वो 10 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, वो मुझे किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं करती हैं। सबसे ज़्यादा भय मुझे जो है अखबारों से लगता है, यानी कि अखबारों में जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे बारे में लिखा जाता है, उन सब से जो है मुझे डर लगता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि विशेष लेखन क्या है, विशेष लेखन की भाषा शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र और कैसे उसमें विशेषज्ञता हासिल की जाती है। तो क्या है, मीडिया लेखन के कई और पहलू हैं। अब तक हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकार और बात की है, समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को समझा है। लेकिन मीडिया लेखन के भी कई ऐसे पहलू हैं जिनमें समाचारों को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। आपने अध्ययन किया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा और मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। आप देखते हो ना, जब आपके घर अखबार आता है तो खेल जगत की खबरें अलग अखबारों पर होती है, मनोरंजन की खबरें अलग अखबारों पर होती है, और हमारे व्यापार से जुड़ी हुई खबरें अलग अलग उस पर अलग स्थानों पर होती है, तो और सिनेमा की अलग होती है। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगते हैं जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दे के बारे में जो है नियमित जानकारी दी जाए। पाठकों की रुचियाँ, साहित्य, विज्ञान, कारोबार, खेल, सिनेमा आदि क्षेत्रों को जो है विस्तार, सबके मतलब रुचि के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। किसी को किसी विषय में समाचार पढ़ना अच्छा लगता है। अब हम लोग हैं, किसी को कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को खेल जगत, किसी को खेलों में रुचि होती है, किसी को फिल्मों में रुचि होती है। तो सब जो है अपनी रुचि के अनुसार समाचारों को पढ़ना पसंद करते हैं। आप देखते हो अखबारों में कई बार मधुरिमा आती है, कई बार रसरंग आती है, कई बार बाल भास्कर आती है। तो जिसकी जिसमें जैसे रुचि होती है वो उसी के अनुसार अखबारों को पढ़ना पसंद करता है। इसमें समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका क्लेवर जो है व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियाँ व्यापक होती हैं और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक, कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत से तो ऐसे पाठक भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में जो है विस्तार से पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से हटकर विशेष क्षेत्र या विशेष विषयों के बारे में निरंतर पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। अब विशेष लेखन क्या है? समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेख होता है। तो अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा जो है टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क आप लगा सकते हो, एक प्रकार से स्थान, और उस विशेष डेस्क के नाम पर वाले पत्रकारों का समूह भी अलग अलग होता है। जैसे अब आप एक ऑफिस में जाते हो, आपको ऑफिस में कभी अपना कोई लेटर आपने अपना कोई काम करवाना है तो आपको ये कहा जाता है आप उस टेबल पर जाइए, आप उस टेबल पर जाइए। तो इसी प्रकार से समाचार पत्रों में भी प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित जो है अलग अलग डेस्क बने हुए होते हैं।
जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए जो है खेल का डेस्क होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं की अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र की उनके पास पूरी विशेषज्ञता हो, जिस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र की उन्हें संपूर्ण जानकारी हो। जैसे वो खेल जगत के संपादक हैं तो उन्हें खेल जगत की जानकारी होनी चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र के हैं तो उन्हें विज्ञान क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उप संपादकों या सब एडिटरों ने से विशेष रूप से अपेक्षा रहती है कि वे अपने विषय के माहिर हो। यदि ऐसा नहीं है तो अखबारों में समाचार और ख़ास तौर पर विशेष लेखन में काफ़ी त्रुटियां आ जाएंगी, जिससे अखबार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। ऐसा ही साथ ही अधिक प्रसार वाले समाचार पत्र के पाठकों को भी गलत संदेश मिल जाएगा। असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, अपराध की, खेल की, फिल्म की, कृषि की, कानून की, विज्ञान की, किसी भी विषय से जुड़ी हुई हो सकती है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जो है आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है, यानी कि जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होता है, जिस क्षेत्र का उप संपादक को या संवाददाताओं को ज्ञान होता है उसे जो है बीट कहा जाता है। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। अखबार की ओर से इनकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। जो भी इनका विषय क्षेत्र होता है उसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, जिस क्षेत्र के वो विशेषज्ञ होते हैं। इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है, और अगर आपकी आर्थिक और कारोबार जगत से जुड़ी हुई खबरों में दिलचस्पी है, जानकारी है, तो आपके हिस्से में आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ सकती है। अगर आपको प्राकृतिक पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट जो है वो मिल सकता है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। भाषा और विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत एक विशेष रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई वो विशेष रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसे उस क्षेत्र की पूरी जानकारी, भाषा का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही विशेष लेखन की प्रस्तुति इस तरह से हो कि पाठक को वह पढ़ने या दर्शक को देखने सुनने में दिलचस्प लगे। इसके लिए आपको अपने लेखन में आंकड़ों, तस्वीरों, ग्राफिक्स इत्यादि का जो है पर्याप्त इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी खास राजनीति पार्टी को कवर करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास कैसा है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र के विषय में विशेष रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे आपको ये राजनीति का तो एक उदाहरण दिया गया है, तो आपको उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी कलाकार पर भी रिपोर्ट तैयार करते हो तो उस कलाकार का बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ वो पैदा हुए, कितने वो पढ़े लिखे हैं, माता पिता कौन थे, किस किस क्षेत्रों में उनकी रुचि है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी पर लिखते हैं तो उस राजनीतिक पार्टी का समय समय पर क्या इतिहास रहा है, आजकल उस पार्टी में क्या चल रहा है, उस पार्टी के सिद्धांत क्या थे, नीतियाँ क्या थी, उसके पदाधिकारी कौन कौन से हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, पार्टियों में कैसे कैसे लोगों के आपस में रिश्ते हैं या क्या फ़र्क है, इन सब के बारे में जो है आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उस पार्टी की कमियां, खूबियां, जो भी बातें हैं उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के नए नए स्रोत विकसित करने
चाहिए। किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और जानकारी की पुष्टि के लिए कई और स्रोत और साधनों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर बार छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उसके बारे में विशेषज्ञता हासिल करते हैं और उसकी रिपोर्ट या खबर वो विश्वसनीय मानी जाती है।